हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं सितंबर महीने के करंट अफेयर जो है लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी परीक्षा के लिए ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे कि आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है आपके सिलेबस का एक पार्ट सामान्य ज्ञान भी है, तो ये करंट अफेयर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से आपको और भी जो है करंट अफेयर यहाँ देखने को मिल जाएंगे और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई और भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो एक बार उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारे सितंबर महीने के जो करंट अफेयर है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, एशियाई कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल में कोच्चि मेट्रो में के दूसरे चरण का शिलान्यास किसने किया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? तो ये किया गया है गुजरात में हजीरा में। अगला है, 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन पुसाला। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के वेब पोर्टल ई आवास को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका सरकार ने हाल ही में किसके साथ देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए 2.9 अरब डॉलर के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा। अगला प्रश्न है, तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के डिज़ाइन और विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किया है 6500 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया ने किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ये मनाया था 31 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नागपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे अर्थशास्त्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा, सुब्रमण्यम को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है लुधियाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नागेश सिंह को।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? तो ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष अय्यर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ मेघदूत मशीनें लगाई है? तो ये लगाई है मुंबई स्टेशन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ये हुआ है यूके में। अगला है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनको विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को। अगला है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर T20 क्रिकेट में सर्वाधिक औसत बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो ये करेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल वैक्याई पिगरी योजना जो है शुरू की है? तो ये किया है मेघालय में। अगला है, T20 मैचों में 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर, ये आपका प्रश्न हो चुका है। तो यहाँ अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्टारबक्स का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश की पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस बनी है? तो वो बनी है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमलान बोर गोहेन के द्वारा, इनका रिकॉर्ड बना है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने कैश बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है SBI ने। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में संसद टीवी का CEO जिसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है? तो ये हुआ है रूस के। अगला है, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अपेक्षा फर्नांडीज।
अगला है हाल ही में किसने आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया है? तो ये क्या है? अमित शाह ने। अगला है हाल ही में एनएचपीसी के सीएमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये क्या है? यमुना कुमार चौबे ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया है? तो ये लिया था रूस में। अगला है हाल ही में अगस्त माह में जीएसटी संग्रह किसने प्रतिशत बढ़ाकर 1.43 लाख करोड़ हो गया है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है ये? तो 28%। अगला है हाल ही में घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है? तो ये की गई है सर्वावेक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया है? तो ये क्या है? चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो ये सौंपा है कोच्चि में। अगला प्रश्न है हाल ही में रणवीर सिंह को उनके किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है फिल्म 83 के लिए। अगला है हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो है भारत। अगला है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है हनले लद्दाख में। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो वो है अपेक्षा फर्नांडिस। अगला प्रश्न है 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये क्या है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। 2 सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो है कल्याण चौबे। आगे प्रश्न देखते हैं हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो वो है 60 दिन। आगे प्रश्न है प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक को। आगे प्रश्न है 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। आगे प्रश्न है हाल ही में किसने पहली बार US पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। आगे प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा में। अगला है हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेंस के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या है? जसप्रीत बुमराह ने को। अगला है हाल ही में किस राज्य ने वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कल्याण चौबे। हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है कनाडा में। आगे प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना यानी कि महिला निधि जो है शुरू की है? तो ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा। अगला है हाल ही में अबू धाबी में 14वें भारत UAE संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता किसने की?
तो ये की है एस जयशंकर ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में स्टारबक्स का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो वो है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना किया है? तो ये क्या है 7.7%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो ये होंगे मध्य प्रदेश राज्य में। आगे प्रश्न है, हाल ही में क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो वो क्या है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है UAE के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वो की गई है लैटिन अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बी शेख अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे थे इतिहासकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो है मुशफिकुर रहीम ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो वो है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में अवर ग्रेट नेशनल फॉक्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है बराक ओबामा को। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो वो क्या है अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो है BK त्यागी। आगे प्रश्न है, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो वो है मैक्स वर्स्टेपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति खोज गई है? तो वो है कर्नाटक। हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो वो है उपेंद्र कौल। अगला है, हाल ही में कौन मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो वो है राजनाथ सिंह। हाल ही में पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है किच्चा सुदीप। आगे प्रश्न है, प्रतिवर्ष देश भर में शिक्षक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो वो है 5 सितंबर को। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 3 सितंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ने इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेटर तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो किया है तुम्बा में। आगे प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान देश में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले दर्ज किए हैं? तो वो है असम। अगला है, सितंबर 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नए जिलों का शुभारंभ किया गया है। अब प्रदेश में कितने जिले हो गए हैं? तो वो है 31। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो वो है सावज। अगला है, 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्कूल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश कोरोना की निडिल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है चीन। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2022 को किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो वो है नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है?
तो वो है कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है 4 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, वे थे उद्योगपति। अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2022 को सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है, तो वो है नई दिल्ली। अगला है 5 से 7 सितंबर 2022 तक गैस्ट्रिक मिलान 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो है मिलान, इटली में। अगला है किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो वो है 2023 को। अगला है 6 सितंबर 2022 को सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है, तो वह है त्रिपुरा। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है, तो वह है किर्गिस्तान। हाल ही में इंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो वह है एडीबी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वह है सुरेश रैना ने। हाल ही में डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है डाबर रेड पेस्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। अगला है हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाली पहला देश कौन सा बना है, तो वो है चीन। अगला है हाल ही में किस राज्य का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है, तो वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने स्वस्थ सबल भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो वो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, तो वो है गुजरात। अगला है हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानक पद ग्रहण प्रदान किया गया है, तो वो है नेपाल। हाल ही में यूके की नई प्रधानमंत्री कौन नियुक्त की गई है, तो वो है लिज ट्रस। अगला है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है, तो वह है छत्तीसगढ़। अगला है हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है, तो वह है अरविंद चिदम्बरम। अगला है हाल ही में संजय वर्मा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वह है कनाडा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, तो वह है कर्तव्य पथ। हाल ही में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया, तो वह है 7 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य की पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया, तो वह है केरल में। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री ने कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो वह है बेंगलुरु में। अगला है हाल ही में टीवी शंकरायन का निधन हुआ, वे कौन थे, तो वो थे गायक। अगला प्रश्न है हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो वह है महेश वी अय्यर को। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस एम दुराईस्वामी को किस हाईकोर्ट का चीफ नियुक्त किया है, तो वह है मद्रास हाईकोर्ट का। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वो है राजस्थान में। अगला है हाल ही में किस देश ने 4 विवादित प्रशांत द्वीपों की वीजा मुक्त यात्रा समझौते को समाप्त कर दिया है, तो वो है रूस। अगला है हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन विफलता के लिए एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वह है पश्चिम बंगाल। अगला है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजिब छात्रवृत्ति का आयोजन किया है, तो वह है बांग्लादेश। हाल ही में यूपी के किस जिले में जेल के खाने को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है, तो वह है फर्रुखाबाद में। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पदुमाई पैन योजना शुरू की है, तो वह है तमिलनाडु। हाल ही में किसे BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मंचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं, तो वह है मास्टर कार्ड को। अगला है हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है, तो वो है ब्रिटेन। अगला है हाल ही में सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है, तो वो है नई दिल्ली में। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया, तो वो है 8 सितंबर को। हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है, तो वह है अमेरिका। हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक
समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिको ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो वो है पीटर एल्बर्ट्स को। अगला है, हाल ही में बिरजू शाह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो थे मुक्केबाज। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया? तो वो है ये सारे त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल, तब सभी को शामिल किया गया। हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को मंजूरी मिली है? तो वो है CHAD-36। हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का CNG पावर ट्रक लॉन्च किया है? तो वो है टाटा मोटर्स। हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है पश्चिम बंगाल। आगे है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? वो है पैनियर बाय। हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है तनिकेला भरनी। हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है फ्लिपकार्ट। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो वो है मंगल। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो वो है मंगोलिया। अगला है, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो है टोक्यो में। 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो वो है गया, बिहार में। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है जिसका निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया? तो वो है एलिजाबेथ द्वितीय। अगला है, 9 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो वो है राजस्थान। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो है नीरज चोपड़ा। 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वो है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस देश के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो वो है ऑस्ट्रिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति प्रदान की है? तो वो है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पिलर 15 कहाँ अवस्थित है? तो वो है लद्दाख में। 8 सितंबर 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? तो वो है बेंगलुरु में। अगला है, 10-11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वो है अहमदाबाद। तो ये थे, चलिए आज के प्रश्न यहीं तक। बाकी के प्रश्न जो है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।